सर हमको कलेक्टर बना दो, हम बनने के लिए तैयार है, सबकी मांगे पूरी कर देंगे सर। आपको नहीं, आप कर नहीं पाते तो। उसी लड़की का वीडियो वायरल हुआ जिसमें उसने कहा कि कलेक्टर साहब आप हमारी शिकायत सुन लीजिए, हमारी मांग सुन लीजिए, अगर नहीं कुछ कर सकते हैं तो हमें ही कलेक्टर बना दीजिए, हम ही सबकी मांगे पूरी कर देंगे। कितने भी बेवकूफ नहीं हम बाहर आके खड़े धूप में, कम से कम हमारे लिए थोड़ा तो कर दो सर। हमारी आवाज नहीं जा रही क्या अंदर तक? कम से कम आपको 2-4 कदम आने की शर्म आ रही क्या? हम इतनी दूर से आए, 2-3 किलोमीटर दूर से, वो किस काम के लिए? हमारा काम तो पूरा करो। इतना भी नहीं कर सकते तो किस काम के लिए बने हो सर? नहीं तो सर हमको कलेक्टर बना दो, हम बनने के लिए तैयार है, सबकी मांगे पूरी कर देंगे सर। आपको नहीं, आप कर नहीं पाते तो। किसके लिए बनी है सरकार? जैसे कि हम भीख मांगने के लिए यहाँ आए हैं। हमारे गरीब के लिए तो कुछ व्यवस्था करो सर। हम इतने दूर से आते हैं, आदिवासी लोग पैसे कितने किराया दे के आते हैं, वो किस काम के लिए आते सर? और जब बाहर से अंदर से आने में शर्म आए तो हम जाइए अंदर, हमको शर्म नहीं आ रही सर, हम इतनी दूर से चल गए। हमको शर्म आती तो हम यहाँ से वहाँ से नहीं आते यहाँ तक, नहीं तो हम लॉकडाउन लगा देंगे। एक बार 5 मिनट के लिए धूप में खड़े रह के बताइए सर। यहाँ सुबह से हम खाना खा के आए ले, आप 2-3 बार खा चुके होंगे सर। सुबह भी कोई लड़कियां तो खा के नहीं आई सर, और इतनी यहाँ आवाज कर रहे, कुत्ते अवल चिल्ला रहे। हम क्या पागल है? हम कुत्ते भी टाइम पे भोगते हैं। चलो सर अंदर चलिए, नहीं आ रहे तो। आज का एक केस है, राजस्थान से एक न्यूज आई कि दक्षिणी राजस्थान का एक डिस्ट्रिक्ट है प्रतापगढ़, वहां पर कल पूरे दिन लगभग 150 से 200 आदिवासी लड़कियों ने अपने पूरे स्कूल को जो है ताला बंद करके बैठ गए। पूरे दिन भर वो अपने कर्मचारियों को अंदर लॉक किए और बाहर बैठे रहे। रात भर वो चला मामला, किसी तरीके से एसडीएम ने आकर के मामले की समझाइश की और उन बच्चियों को वापस भेजा। उन बच्चियों की मांग क्या थी? ये वो इलाका है जहां आदिवासियों की जनसंख्या पूरे उस डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से देखें तो 70% से ज्यादा है। उस इलाके की मैं बात कर रहा हूं। मांग बहुत छोटी सी थी कि भाई जो एडमिशन हो रहा है उसका जो ऑनलाइन पोर्टल है, उस ऑनलाइन पोर्टल को खोल दिया जाए ताकि जिन बच्चों की मेरिट के तहत एडमिशन हो रहे हैं वो अपना जो डिटेल है वो फुलफिल कर सके। पिछले वो पोर्टल 27 नवंबर से बंद है और आज 24 तारीख हो चुका है। लगभग 27 से 28 दिन का वक्त गुजर गया और वो लड़कियां अपने एडमिशन के लिए लड़ रही हैं। ये सिचुएशन हमारे देश में है जब कहा जा रहा है कि एनईपी के माध्यम से आपको ऑनलाइन एजुकेशन दी जाए। अब आप दूसरा एक वाक्य देखिए, कल एक और वीडियो आया था मध्य प्रदेश से, जहां एक आदिवासी लड़की का वीडियो वायरल हुआ जिसमें उसने कहा कि कलेक्टर साहब आप हमारी शिकायत सुन लीजिए, हमारी मांग सुन लीजिए, अगर नहीं कुछ कर सकते हैं तो हमें ही कलेक्टर बना दीजिए, हम ही सबकी मांगे पूरी कर देंगे। उस लड़की की मांग क्या थी?
उस लड़की की मांग ये थी कि जो हॉस्टल में रहने वाली जो लड़कियां हैं उनको कुछ मिनिमम स्कॉलरशिप मिलती है 1000 रुपए के आसपास, कुछ मंथली स्कॉलरशिप, वो स्कॉलरशिप मिल जाए और जो बच्चियां अपने गांव से कॉलेज तक आ रही है, स्कूल तक आती हैं, जो बस का किराया है वो बस का किराया माफ कर दिया जाए। इतनी सी मांग थी उन बच्चों की और उसी बात को लेकर के उन्होंने जो कलेक्टर था उसका घेराव किया था, लेकिन वहां हमने देखा कि पूरे दिन प्रोटेस्ट के बाद भी कलेक्टर साहब हाजिर नहीं हुए। उन बच्चियों को मायूस लौटना पड़ा। कहा जा रहा है कि हम ऑनलाइन एजुकेशन देंगे, हम सबको बेहतर एजुकेशन देंगे, हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लेकर आ रहे हैं, इंक्लूसिव पॉलिसी लेकर के आ रहे हैं। दरअसल ये पूरा का पूरा जो डॉक्यूमेंट है ये इंक्लूसिव कतई नहीं है, ये एक्सक्लूसिव है। ये किस तरीके से इन जो मार्जिनलाइज्ड तबके के जो लोग हैं उनको बाहर किया जा सकता है, उसका पूरा का पूरा ये दस्तावेज है। आप समझिए कि उन इलाकों की, क्योंकि मैं आदिवासी तबके से आता हूं तो मैं उन्हीं तबकों पर ज्यादा फोकस करना चाहूंगा। पिछले से पिछले साल राजस्थान सरकार ने 330 से ज्यादा स्कूलों को बंद कर दिया। कहा कि भाई इनके लिए हमारे पास फंड नहीं है, इनको हम फिर से अगेन जो है किसी पीपीपी मॉडल के थ्रू या कोई भामाशाह, राजस्थान में भामाशाह चलता है, तो किसी भामाशाह की मदद से हम फिर से शुरू करेंगे। और 2 साल से ज्यादा वक्त हो गया, आज तक वो स्कूल दोबारा नहीं खुले, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि वो कभी खुलने वाले भी नहीं है। यही न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहती है कि जो ऐसे संस्थान हैं जिनके लिए कोई फंडर नहीं होगा, कोई फंड नहीं देगा, उनको मर्जर, क्लोजर, टेक ओवर, ये तो इसी पॉलिसी का हिस्सा है। डॉक्यूमेंट कह रहा है कि भाई आप इस पॉलिसी के तहत इनकी जो संख्या है उसको आप लिमिट करिए, मर्जर कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं या उनका टेक ओवर कर सकते हैं। आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी कह रही है। तो इस तरीके की न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो डिप्राइव्ड सेक्शन के लोग हैं, खास करके आदिवासी तबके के जो लोग हैं, उनके लिए बहुत खतरनाक होने जा रही है। आज की तारीख में जो सिचुएशन है इन आदिवासी इलाकों की देखेंगे तो पता चलेगा 2019 में सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया था और कहा था कि जिन आदिवासी कम्युनिटी के पास या इंडिविजुअल्स के पास अपनी जमीन का पट्टा नहीं है जिसमें वो रहते हैं, या जिस सामुदायिक जमीन पर वो खेती करते हैं या चरागाह की भूमि, उनको वो जमीनें खाली करनी होंगी। और जब वो डेटा निकल करके आया, तमाम राज्य सरकारों ने डेटा दिया, तो कहा गया कि 1.5 करोड़ से ज्यादा आदिवासी ऐसे हैं जिनके पास फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत जो है जमीन पर पट्टे नहीं है। आप उन लोगों को कह रहे हैं जिनके पास आज की तारीख में अपना खुद का घर नहीं है, कब पुलिस आएगी, बुलडोजर चलाएगी और उनके लिए आप कह रहे हैं कि आप आइए, पैसा दीजिए और एजुकेशन लीजिए, आप पैसा दीजिए, ऑनलाइन डिवाइसेस खरीदिए, आप पैसा दीजिए और इंटरनेट खरीद करके पढ़िए। आप उनको ये बता रहे हैं। आप किसको झूठ बोल रहे हैं? आप चाहते ही नहीं हैं। ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के नाम पर दरअसल जो नया मार्केट ओपन करने की कोशिश हो रही है, जो नया इन्वेस्टमेंट जो यहां पर क्रिएट करने की कोशिश हो रही है, वही है कि जिसके पास पैसा होगा आप जाएंगे और दुकान की तरह जो है डिग्री लेकर के आ जाएंगे। आप समझिए कि आज की तारीख में जो स्कूलों में जो बच्चे आ रहे हैं, आदिवासी तबके के जो बच्चे हैं, उनका क्या, कितनी हिस्सेदारी है? कितने लोग हैं जो प्राइमरी एजुकेशन के बाद बाहर हो जा रहे हैं, स्कूल एजुकेशन में बाहर है। हायर एजुकेशन का रिप्रेजेंटेशन आपका 1% से कम है। और कहा जा रहा है कि आप 4 साल ग्रेजुएशन करेंगे, FYUP के तहत आपको ऑनर्स की डिग्री मिलेगी। आप मुझे बताइए कि अरबिक में डिप्लोमा करने के बाद या हिस्ट्री में सर्टिफिकेट के बाद कौन सी नौकरी मिलने जा रही है, या पर्शियन में आपको डिप्लोमा के बाद कौन सी नौकरी मिलने जा रही है? दरअसल ये पूरा का पूरा जो एजेंडा है, अगर मैं इसको दूसरे नजरिए से देखूं तो 38% आदिवासी आज भी ऐसे हैं जिनके पास कच्चे घर हैं। 16% से ज्यादा इस देश की आबादी ऐसी है जहां 0 से लेकर के 8 आवर्स के बीच में बिजली आती है लोगों के पास। आप उनको बता रहे हैं कि आप ऑनलाइन एजुकेशन लीजिए। 65% जो आपके मोबाइल या डिवाइसेस यूजर है वो मेल है।
35% यूजर्स फीमेल हैं। आप बताइए उन महिलाओं को कैसे समझाएंगे? घर में एक डिवाइस होगा। हमने केरला का वो केस देखा था जहां जिस बच्ची को डिवाइस नहीं मिला और उसने सुसाइड किया था। उन बच्चियों का क्या होगा? अभी तक 44 लैंग्वेजेस में आपको एजुकेशन दी जाती है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी कह रही है कि मात्र आपको 14 लैंग्वेज में 14 भाषाओं में पढ़ाया जाएगा। सोचिए उन छोटी छोटी भाषाओं को, उन छोटे छोटे दूर दराज के इलाकों में जहां उन भाषाओं के बोलने वाले बहुत कम लोग हैं, उनको फोर्स किया जाएगा कि आप प्राइवेट स्कूलों की तरफ जाइए और वहां इंग्लिश में जाकर के आप पढ़िए, पैसा दीजिए, पहले वो सब छोड़ करके आइए और पैसे के इंतजाम में लग जाइए। तो ये जो पूरा का पूरा एजेंडा है, ये एजेंडा एंटी एसटी एससी ओबीसी है। जो मार्जिनलाइज तबका है, जो गरीब तबका है, उसके खिलाफ है और न्यू मार्केट ओपन करने की ये प्रोसेस जारी है। इसी एजुकेशन सेक्टर में कोई नया अडानी और कोई नया अंबानी खड़ा करने की कोशिश जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया साथियों।